ओके, हेलो स्टूडेंट्स। फिज़िक्स का ये डाउट लेक्चर है। इसमें हमारा एक स्टूडेंट सौरभ को डाउट है कि जो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन होती है, वो डेरिवेशन आपने टेक्स्ट बुक में भी देखी है, लेकिन वही डेरिवेशन हम लोग एंगुलर एसएचएम के मेथड से कैसे कर सकते हैं। सी, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की जो डेरिवेशन है वो काफ़ी अलग अलग तरीके से की जा सकती है। तो आज हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिराइव करेंगे बाय टेकिंग एंगुलर एसएचएम मेथड। ठीक है, तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम आ जाएगा। सी, सपोज ये एक पेंडुलम है, ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब इट इज़ अ पॉइंट जहाँ से पेंडुलम रूफ के साथ अटैच्ड होता है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और ये बॉब का मास है m और डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो mg है। अब देखिए, अगर आप सिर्फ बॉब के मोशन को देखेंगे, इफ़ यू कंसिडर दैट ओनली बॉब मोशन, तो बॉब जो है ना वो लीनियर मोशन करता है, बॉब ऐसे घूमता है। तो बॉब तो कोई रोटेशन नहीं कर रहा, लीनियर मोशन है। लेकिन एज अ होल अगर आप पेंडुलम को देखेंगे, ये पेंडुलम का जो लेंथ है एल और बॉब, स्ट्रिंग और बॉब को साथ में देखेंगे, तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि ये जो पूरा पेंडुलम है वो रोटेट कर रहा है। इट्स एक्चुअली रोटेटिंग दिस वे। सी, एक रॉड की तरह रोटेट कर रहा है। ओके, इट्स रोटेटिंग लाइक अ रॉड, लाइक दिस। ठीक है, तो ये रोटेशन है। अब रोटेशन अगर मैं मान लूँ, ये पूरा पेंडुलम का जो है मोशन वो रोटेशन है, तो इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ना वो आपके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पास हो रही है। ओके, so it is a oscillatory motion, but we can take it as a rotation motion of the pendulum along this axis of rotation। ये axis of rotation है जो कहाँ से जाएगी, आपके point of suspension से जाएगी, and it will be perpendicular on the plane of this page। ओके, तो यहाँ पर है। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले we will try to calculate torque which is acting on the body। अब टॉर्क के लिए क्या होगा, जो इस पेंडुलम पे फोर्स लग रहा है वो mg है। ठीक है, ये फोर्स इनटू mg जो फोर्स है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, देखिए अगर किसी को ये डाउट है कि x कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो मैं समझा देता हूँ। ये mg को आप ऊपर की तरफ एलैबोरेट करो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ mg, इजंट इट। तो ये mg का डायरेक्शन है, ये है mg का डायरेक्शन। तो mg और एक्सिस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो ये है ना, और वो उतना कितना है जितना x है। सो ये हो गया फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, तो ये हो गया टॉर्क। ये टॉर्क लग रहा है। अब अगर आप इस x को फाइंड करोगे यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, ये ट्रायंगल में आप ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई करो और x को फाइंड करो, तो आपको x आएगा L sin थीटा। x विल कम L sin थीटा, वो आप आराम से कर सकते हो बाय अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्री इन दिस ट्रायंगल। सो x विल बी L sin थीटा इंटू mg। सो ये आपका टॉर्क आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ कि जो ये ऑसिलेशन है ना, जब ये ऑसिलेशन चल रही है, इस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल है, इट इज़ ऑसिलेशन विथ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, सो डेफिनेटली थीटा विल ऑल्सो बी स्मॉल। तो एक अजम्पशन है कि सपोज थीटा स्मॉल है, विद दिस अजम्पशन वी आर गोइंग। अगर थीटा स्मॉल है देन साइन थीटा इज नियरली सेम एज थीटा इन द रेडियंस। ये स्मॉल एंगल्स के पास प्रॉपर्टी होती है। सो साइन थीटा नियरली थीटा लिख सकते हैं, तो टॉर्क बिकम mg_L थीटा, इजंट इट। समझाइए, अब ये टॉर्क अल्टीमेटली लग किस पे रहा है, ये टॉर्क इस पेंडुलम पे लग रहा है। जैसे mg फोर्स इस पेंडुलम पे लग रहा है, तो टॉर्क इज ऑल्सो एक्टिंग ऑन दिस पेंडुलम। तो टॉर्क को लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा। ठीक है, ये I क्या है, I इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पेंडुलम। तो पेंडुलम जब रोटेट कर रहा है, ध्यान से देखो, ऐसे मान सकते हो पेंडुलम ऐसे रोटेट कर रहा है। सो जब ये रोटेट कर रहा है, इट इज़ लाइक अ रॉड। ओके, रॉड की तरह रोटेट कर रहा है, राइट। लेकिन ये जो रॉड है, इट्स अ रॉड ऑफ लेंथ L, इसका कुछ मास नहीं है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होता है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो मास है m, ठीक है, कंसिडर दिस मास m। तो ये जो m मास है उसका एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, इस मास का L डिस्टेंस है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हो जाएगी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ml स्क्वायर होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रिमेंबर यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसका कोई मास नहीं है, इसलिए मैं उसको रॉड की तरह नहीं ट्रीट कर रहा हूँ। सिर्फ बॉब जो है उसको मास है, तो बॉब इज़ लाइक अ पॉइंट मास, इसका एक्सिस से डिस्टेंस L है, तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर बिकम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट्स अल्फा इक्वल टू mg_L थीटा। So mm gets cancelled from both sides
एल भी देखो कैंसिल हो गया, आपको अल्फा इंटू एल आ रहा है इक्वल टू जी थीटा, थीटा इन रेडियंस. सो अल्फा विल बी जी अपॉन एल थीटा, राइट. ये हमारा इक्वेशन आ रही है. अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी. यहाँ पर पेंडुलम का जो मोशन है उसको रोटेशन भी मान सकते हैं, तो ये इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है. अब देखिए, राइट नाउ इफ वी कंपेयर दिस फॉर्मूला विथ फॉर्मूला ऑफ एंगुलर एसएचएम. एंगुलर एसएचएम में एक फॉर्मूला होती है, अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला है एंगुलर एसएचएम में. दिस फॉर्मूला इन द एंगुलर एसएचएम इज सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ लीनियर एसएचएम. लीनियर एसएचएम में आपने ये फॉर्मूला देखी है, राइट. ये और ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो ये फॉर्मूला का जो रोल है वैसे ही सेम रोल इस फॉर्मूला का है. तो अल्फा इक्वल ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, वेयर थीटा इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेंडुलम. सो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ओमेगा स्क्वायर विल बी जी बाई एल. बस काम खत्म होने पे आ गया है. सो ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ जी बाई एल. तो ओमेगा को आप अभी 2 पाई बाई टी करके लिखो इक्वल्स टू रूट ऑफ जी बाई एल. अब तो खत्म हो चुका है, जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, टी विल कम 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी. तो ये आ जाएगा. सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है. अगर आपको एंगुलर एसएचएम के मेथड से करना है, सो यू हैव टू अज्यूम दैट दिस पेंडुलम इज परफॉर्मिंग अ रोटेशन. इस पर टॉर्क जो लग रहा है वो कैलकुलेट करो, और उसके बाद टॉर्क को आई अल्फा लिखो, उसमें से अल्फा निकालनी है, एंड देन उसको कंपेयर करना है इस फॉर्मूला से. वेरी क्लियर. दिस इज अ वे वी कैन डू दिस डेरिवेशन. आई होप सौरभ का ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया. ठीक है, चलिए, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. कुछ भी डाउट है आप मेरे मेल आईडी पे मेल करो. आपका फिजिक्स में जो डाउट है मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा. टिल देन, बाय बाय.